बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज एक बहुत ही बदतरीन वाक़या पेश आया है। अमेरिका ने ईरान के आर्मी चीफ हसन रूहानी को मरवा दिया है और आज ये बड़े वसूख के साथ कहा जा सकता है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी आज मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। इसके बाद जिस तरह के हालात अब हमें देखने को मिलेंगे वो शायद हमें 9/11 के बाद भी देखने को ना मिले हों। आखिर ये सारा वाकया क्या हुआ, हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, आज ईरान के आर्मी चीफ हसन रूहानी को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की मदद से मरवा दिया गया है। उन पर हमला हुआ था और हसन रूहानी एक बहुत ही अच्छे सुप्रीम लीडर थे, वहाँ के बड़े अच्छे आर्मी चीफ थे। वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। जितने भी ये हालात कशीदा हैं सऊदी अरब और ईरान के, इनको सेटल करने के लिए हसन रूहानी की खदमात अपनी जगह पर है। ये मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश में थे और इनके ख़ास ताल्लुक थे ISI से। ये पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे और अमेरिका के ख़िलाफ़ ये काफ़ी जारहाना मूड में भी रहते थे और ये बंदा अमेरिका से डरता नहीं था और जो भी जिस तरह की बात अमेरिका करता था उसको उसी लहजे में ये जवाब दिया करता था। इन पर पहले भी मुतअद्दिद बार हमले हो चुके हैं लेकिन ये उससे बचते रहे। लेकिन आज इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान की फेल हो गई और बीच में से किसी ने मुखबरी की थी और इस वजह से आज ये दुनिया छोड़ चुके हैं। अब इस सारे वाक़ये के बाद खित्ते का अमन जो है वो दाव पर लग चुका है क्योंकि अमेरिका ने ये सारा कुछ करने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ्लैग ट्वीट भी किया था जिसका मतलब ये था कि ये वाक़या, ये सारा कुछ हमने किया और हम आज फतह याब हो चुके हैं, यानी हमने आज विक्ट्री हासिल कर ली है। इस वाक़ये के बाद आयतुल्लाह ख़ामनई ने एक ऐलान कर दिया है और ये ऐलान बड़ा जारहाना है। इन्होंने ये कहा है कि अब हम अमेरिका को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान कभी भी डायरेक्टली अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास जो मिसाइल्स हैं वो इतने रेंज में नहीं जाते कि वे अमेरिका को जाके डायरेक्ट हमला कर सकें। अब ये क्या करेंगे, जितने भी अरब ममालिक में अमेरिका की एम्बेसीज हैं उनको तबाह करने के लिए जाएंगे और जब ये तबाह करेंगे उनकी एम्बेसीज तो ऐसा हो सकता है कि जो मुल्क अरब ममालिक जिनमें ये एम्बेसी मौजूद हैं वो भी ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं और खित्ते का अमन अब अमेरिका पूरी तरह दाव पर लगा चुका है। अमेरिका को शर्म आनी चाहिए थी, इसको डूबकर मरने का मुकाम था कि पूरी दुनिया में अमन का ठेकेदार बना बैठा है लेकिन इसको अपनी करतूतों का नहीं पता कि आज इसने क्या किया है। इसके असरात 9/11 से भी बुरे होने वाले हैं और माजी में जिस तरह का हमें दुनिया में दंगा फसाद देखने को मिला वो शायद कुछ भी नहीं था जो अब होने वाला है। आप लोग इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।